नमस्कार, स्वागत है आज की क्लास में आप लोगों का। आज की क्लास थोड़ी खास क्लास है और मैं चाहता हूं कि आप लोग आज की इस जो हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं इसको क्लास ना समझें, इसको एक तरीके से काउंसलिंग समझें। ये मैं काउंसलिंग करने जा रहा हूं बच्चों के लिए जो 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में है, और इस बार अगर वो 9th स्टैंडर्ड में है तो अगले साल वो 10th स्टैंडर्ड में ही जाएंगे। अगर जो अच्छा, अब तो पॉइंट मतलब सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक्चुअली पिछले 2-3 दिन से जब से सिलेबस कम होने की खबर आई है, एक वेबसाइट है www.cbseacademic.nic.in, मैं इसको लिख देता हूं, आप इसको चाहें तो आप ये जितनी लिस्ट है आप वहां पर ही पता कर सकते हैं। दैट वुड बी www.cbseacademic.nic.in। आप इस साइट पर जाइए। अगर आपके पास फोन है, वेरी गुड, तो आप इस साइट पर जाकर के उसका पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। इस साइट पर अगर आप नहीं अगर आपका फोन नहीं है तो आप किसी से कह सकते हैं, पर इसी साइट पर आपको इंफॉर्मेशन सारी की सारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हुए सीधे मुद्दे वाली बात जो हम कहने जा रहे थे, मैंने देखा है कि लोग इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत खुशी मना रहे हैं। वाह क्या बात है, सीबीएसई ने सिलेबस कम कर दिया, अब तो मतलब मजा ही आ गया। पर ये एक्चुअली आप जो देख रहे हो, जो मैंने पीछे टॉपिक्स लिखे हुए हैं 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ये उनके चैप्टर्स हैं। अलजेब्रा में 4 चैप्टर्स हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1 चैप्टर है, ज्योमेट्री में 7 चैप्टर्स हैं। 7 चैप्टर्स में सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्राइंगल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में भी 3 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स, एक तो पैरेललोग्राम पर है पूरे का पूरा, एक इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स और एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें आप स्क्वायर, ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल वगैरह वगैरह आप ले लेते हैं। उसके अलावा इसके अंदर 3D फिगर्स भी हैं। मेंसुरेशन आप देख लीजिए, इसमें 2 चैप्टर्स हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर्स है। सब में से थोड़ा थोड़ा डिलीट किया गया है। पूरा कोई टॉपिक ऐसा हो, ऐसा कुछ नहीं, जैसे प्रोबेबिलिटी में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से भी कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। अभी हम देखते हैं, मतलब मैं आप लोगों के सामने जो इस साइट पर जाने के बाद डिलीटेड टॉपिक्स का जो एक पूरा पेज है वो मैं आप लोगों के सामने 9th और 10th क्लास दोनों के लिए मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं कि कौन से टॉपिक्स हमें अच्छे से करने चाहिए। और ऐसा है कि टॉपिक कम हो गया है, मैं बात मानता हूं, लेकिन आपका सिलेबस जो है जिसमें से सवाल पूछे जाएंगे बस वो कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमें ये सब पढ़ना नहीं है, इसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो जो टॉपिक डिलीट हुआ है उसके बारे में जरा समझ लीजिए। जब आप नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा या पढ़ने वाले होंगे तो इसमें एक होता है, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर एंड टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर एंड टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। कहने का मतलब ये कि ये डेसिमल वाली चीज है, ये आपको ग्राफ पेपर पर दिखाने वाला नहीं आएगा, ये नहीं आ रहा है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर किसको कहते हैं, रैशनल नंबर किसको कहते हैं, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बस उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है, जो आप धीरे धीरे खुद ही पता चल जाएगा, कॉमन सेंस की चीज है, ये इतनी बड़ी बात है नहीं। दूसरा टॉपिक देखिए, explaining that every real number is represented by a unique point। graphical representation नहीं आ रहा है। मैं अगर कहूंगा तो NCERT का ये that should be 1, 2, 3rd exercise, 4th exercise नहीं आएगा। मतलब NCERT के 14-15 पेजेस तक पहला आ रहा है, उसके बाद का एरिया डिलीटेड है। ये फर्स्ट चैप्टर के लिए। सेकंड, जब हम लोग आ जाते हैं अलजेब्रा पर, एक चीज और देख लीजिए, explaining that every real number is represented by a unique point on the number line and conversely, ये हमें नहीं करना है। every point on the number that line represents a unique real number नहीं करना है, मतलब नंबर लाइन पर हमें रियल नंबर को लेकर के नहीं जाना है। दूसरा, डेफिनेशन ऑफ nth रूट नहीं निकालना है, जैसे 5 अंडर रूट n अंडर रूट कर देते हैं, मान लीजिए जैसे 5 का 1/n बना देते हैं रूट करके, तो ये n अंडर रूट ऑफ 5, ये सब क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मतलब एक अच्छा खासा सेक्शन, पहले 3 एक्सरसाइजेज आ रहे हैं, बाकी के 2 एक्सरसाइजेज अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो नहीं आएंगे। सेकंड यूनिट पर आ जाते हैं, अलजेब्रा पर, क्लास 9th के लिए। अलजेब्रा देखिए, सबसे पहला चैप्टर है इसमें पॉलिनोमियल्स।
पॉलिनोमियल्स हम लोग 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते चले आ रहे हैं। पॉलिनोमियल्स के बारे में हमें बहुत सारी डिटेल्स मालूम है, लेकिन वो जो मालूम है उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है वो उस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम, अलजेब्रा पॉलिनोमियल्स एक यहां पे लिख लेते हैं, पॉलिनोमियल्स में से रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, ये दोनों नहीं आ रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम स्टेटमेंट प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम, यानी फैक्टर थ्योरम का प्रूफ नहीं आ रहा है। देखिए ये बहुत ज्यादा नहीं है। इसके बाद तीसरा जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो सिंपल हो जाता है मामला। मतलब इसमें भी आखिरी का जो 2 एक्सरसाइज है वो आपको नहीं करने हैं, आखिरी के 2 एक्सरसाइज करने ही नहीं। ये हमारा पॉलिनोमियल से हो जाता है। देन वी टॉक अबाउट लीनियर इक्वेशंस, इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर नहीं आएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट फ्रॉम अलजेब्रा, दैट इज लीनियर इक्वेशंस in 2 variables। इसमें जो नहीं है, जो डिलीट आइटम है, दैट वुड बी एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये नहीं आ रहा है, इसको काट देने का। सो धीरे धीरे इसी तरीके से हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सो व्हाट आई कैन सी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके अंदर में कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है, ये जैसा था वैसे का वैसा ही। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी, सीधे हम लोग ज्योमेट्री पर आ जाते हैं। ज्योमेट्री में हमारे 7 चैप्टर्स हैं, देखें जरा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्री में इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, पहला चैप्टर इसका पहला नहीं आ रहा है। यूक्लिड ज्योमेट्री हमारा पूरा डिलीट हो गया है। लाइंस एंड एंगल्स, पूरा का पूरा लाइंस एंड एंगल्स, ये पूरा चैप्टर आ रहा है। मार्क करिए, ज्योमेट्री के अंदर में पहला चैप्टर जो है यूक्लिड ज्योमेट्री वो नहीं आ रहा है। दूसरा चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स में पूरा चैप्टर, कोई उसके अंदर कोई डिलीट पार्ट नहीं किया गया है। देन वी कम टू ट्राइंगल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके अंदर में से प्रूव करने वाले काफी क्वेश्चंस आते थे, जिसमें जैसे ए साइड 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 एंगल साइड वगैरह वगैरह, ऐसे ही काफी सारे साइड एंगल जो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ये वही चीज है, सीपीसीटी एक थ्योरम होता है। सो इसके अंदर से केवल ये वाला देख लेते हैं। अभी ये चीज नहीं आ रही है ट्राइंगल्स में। प्रूफ ऑफ द थ्योरम डिलीटेड, 2 triangles are congruent if any 2 angles and 2 sides, 2 angles and including the side, that is ASA। ये वाला नहीं आ रहा है, इसका प्रूफ भी डिलीट कर दिया गया है। इसमें से जो डिलीट और जो टॉपिक्स किए गए हैं वो हैं ट्राइंगल में इनइक्वालिटीज एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड, इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल। सो सीपीसीटी भी पार्शियली डिलीट कर दिया गया है। सो आगे देखें, क्वाड्रिलेटरल्स वाला पूरा चैप्टर है, लाइंस एंड एंगल्स पूरा, क्वाड्रिलेटरल्स ये पूरा चैप्टर आ रहा है। लाइंस एंड एंगल्स में कोई डिलीशन नहीं है, क्वाड्रिलेटरल्स में भी कोई डिलीशन नहीं है, कोई भी डिलीट चीज नहीं की गई है। अब हम लोग आ जाते हैं सर्कल्स पर। सर्कल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप लोग देखिएगा कि सर्कल जैसा चैप्टर, इसके अंदर में जितने थ्योरम्स हैं, थ्योरम से ज्यादा एप्लीकेशन इस चैप्टर में से आ सकता है। तो याद करिए, जब हम लोगों ने शुरू किया था, जब मैंने लेक्चर अपना शुरू किया तो मैंने शुरू में ही बताया कि जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी हम लोग देख रहे हैं, उसके अंदर में प्रूफ्स बहुत सारे हैं। और काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट भी हैं। तो सर्कल्स मैं चाहूंगा कि आप ना छोड़िए, सर्कल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन है। हम नॉलेज बेस के बारे में बात करते हैं। वी ऑलवेज सी, हम लोग अक्सर देखते हैं कि क्वेश्चन जो होते हैं, एक तो नॉलेज एज इट इज बुक में से उठा के दे दिए जाते हैं, जो कि तकरीबन 60% के आसपास होते हैं। बाकी के 20% और मतलब टोटल बाकी के जो 40% है, उसमें से 20% मान लीजिए थोड़ा बहुत एप्लीकेशन होगा। यहाँ चलो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये क्वेश्चन है, उसके आधार पर, इस फॉर्मूले के आधार पर वो आपको रिमेंबर याद करने के बाद अप्लाई करने वाली बात है। जो रेस्ट ऑफ द 20% क्वेश्चंस होते हैं वो एप्लीकेशन के साथ साथ क्रिएटिविटी पर होते हैं
कि आप कैसा कुछ क्रिएट कर सकते हो। सो ऐसे क्वेश्चन 1 या 2 होते हैं, लेकिन रैंकिंग ऐसे क्वेश्चन ही लाते हैं। नॉलेज क्वेश्चन सारे लोग कर देते हैं, एप्लीकेशन भी बहुत लोग बना जाते हैं, पर जो असली जो बात जो जीनियस और गुड को अंतर स्थापित करती है वो आखिरी का 1 या 2 क्वेश्चन, जिसमें लोग अक्सर गड़बड़ा जाते हैं। सो चेक दिस आउट। क्वाड्रिलेटरल्स कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एरिया इज डिलीटेड, यह पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। देन आई कम टू सर्कल। सर्कल हम लोगों ने पहले बात की। देयर इज ओनली one सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सो एक पॉइंट जिसमें हम 3 पॉइंट्स को लेकर के सर्कल बना डालते थे, वो चीज खत्म हो गई है। ये आप लोग बुक में एक बार चेक कर लीजिएगा। सो जहां कहीं पर भी 3 कोलिनियर पॉइंट्स को लेकर के सर्कल बनाने वाली बात है वो डिलीट कर दिया गया है। इफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स lying on the same side of the line containing the segment, the 4 points lie on a circle. So मान लीजिए कि ये जो सर्कल है, ये यहाँ पर एंगल, ये थ्योरम है एक्चुअली, ये वही एंगल बनेगा जो एंगल यहाँ पर बनेगा। So ये चीज हमारी नहीं आ रही है, कैंसिल आउट हो गया है। सर्कल्स में से ये है। Now we come to कंस्ट्रक्शन ऑफ a triangle of a given perimeter and base angles. सो कंस्ट्रक्शन में जो चीज डिलीट हुई है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल्स। मतलब पेरीमीटर दिया हो और उसका बेस एंगल्स दिया हो, ये टॉपिक नहीं आएगा। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स नहीं डिलीट हुआ है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, जैसे सिलेंडर है, कोन है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, इन सबका सरफेस एरिया और वॉल्यूम डिलीट नहीं हुआ है। ये पूरा का पूरा हमें पढ़ना है। सो एंड देन वी बट जो डिलीट हुआ है वो है हेरन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। हेरन्स का फॉर्मूला, सो एप्लीकेशन उसका डिलीट हुआ है, हेरन्स फॉर्मूला डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ उसका एप्लीकेशन डिलीट हुआ है। देन वी कम टू सेक्शन 6 यूनिट 6 विच इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स में हिस्टोग्राम्स जो आप लोग बनाते हैं, ये चीज मतलब सेम लेंथ वाला जो है वो चलेगा, लेकिन बाकी कहते हैं कि विद वेरिंग बेस लेंथ। वेरिंग बेस लेंथ मतलब जिसका बेस लेंथ थोड़ा ज्यादा होता है, यहां पर सबका बेस लेंथ बराबर है। सो वेरिंग बेस लेंथ वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स नहीं आएगा। ओजाइव्स हम कहते हैं, लेस देन मोर देन कर्व नहीं आएगा। देन मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा मतलब प्राइमरी डेटा जो होता है और सेकेंडरी डेटा, उन सबका मीन, मीडियन, मोड नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पूरी तरह इंटैक्ट है। सो अनग्रुप डेटा हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स। अनग्रुप डेटा का मतलब जब आप निकालते हैं कि मीन निकालने के लिए होता है कि 1 से लेकर के 10 तक नंबर दिए रहते हैं और 1 से लेकर 10 तक का डेटा दिया रहता है कि मान लो कि 1 से लेकर 10 तक बच्चे हैं और 1 से लेकर 10 तक उनके नंबर आए हैं। मतलब आउट ऑफ 100 किसी का 80 आए, 85 आए, किसी का 10 आए। तो ये अनग्रुप डेटा वाला जो है, जिसके जो मैनेज डेटा नहीं रहता है, जो टेबल में जो आएगा वो आपको करना है, जो टेबल में नहीं आएगा वो आपको नहीं करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स क्लास 9। ज्यादा अंतर हमारे लिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि बहुत छोटा छोटा सेक्शन डिलीट हुआ है, और ये छोटा छोटा सेक्शन हम एक तरीके से कह सकते हैं इंपॉर्टेंट भी है। इस पर कोई खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, कोई दिवाली नहीं आ गई है, ना ही हमसे कोई मतलब कम पढ़ने को कह रहे हैं। यार ये अच्छी बात नहीं है। हम कम क्यों पढ़ेंगे जब हमारे पास टाइम है, हमारे पास हम मेहनत कर सकते हैं। सो बट लेकिन ठीक है, अब ऐसा पैंडेमिक चारों तरफ दुनिया भर में फैला हुआ है, क्या ही किया जा सकता है। लोगों को, काफी लोगों के पास सुविधाएं नहीं है, काफी लोगों के पास काफी ऐसी चीजें नहीं है जिसको देख करके वो लोग कह सकते हैं कि हाँ हम अच्छे से पढ़ लेंगे या हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जरूरी है, देश हमारा है, देश के लिए हमें इतना बहुत तो लोगों को सुविधा देनी ही चाहिए, और खास तौर पे बच्चे जो कि कल का भविष्य है उनके लिए तो मतलब ठीक है। लेकिन जो लोग आगे कंपटीशन क्रैक करना चाहते हैं, जिन लोगों के मन में जुनून है कि मुझे आगे कुछ करना है, उनमें से आई एम श्योर कि कोई भी बच्चा कोई टॉपिक छोड़ने नहीं जा रहा है। मैं भी अपने स्टूडेंट से कोई टॉपिक छोड़ने को नहीं कह रहा हूं। तो इसी के साथ हम लोग क्लास 10 पर आ जाते हैं। सो क्लास 10 में एक ये चीज ऐड हो जाती है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। बाकी सारे टॉपिक्स हमारे क्लास 9 से ही चलते चले आ रहे हैं। अब मैं ये बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, ये सेशन अगर आप देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमने पिछली क्लासेस में नहीं पढ़ा है उसका असर यहाँ पर कैसे पड़ेगा। ये हमारा बोर्ड्स की क्लास है। बोर्ड्स की क्लास नंबर तो इंपॉर्टेंट है ही,
साथ ही साथ इसमें बिल्ड किए हुए सारे कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट हम समझ जाते हैं यार, तो आगे कंपटीशन हम क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई नौकरी करने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए, मतलब पैसे कमाएंगे, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। माँ बाप ने कहा है कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर कौन खिलाएगा पिलाएगा, तो एक तरीके से रोजी रोटी का उपाय कर रहे हैं। अगर हम ये सब चीजें नहीं करेंगे अच्छे से, तो यहाँ पर मामला अच्छे तरीके से हम नहीं फिनिश कर पाएंगे। 10th क्लास इज ऑल अबाउट फिनिशिंग योर, ये जो मिडिल स्कूल के बाद जो हम करते हैं, इसको सही नोट पर खत्म करना बहुत जरूरी होता है। एक जो आपके पास मार्कशीट आती है, उसके हिसाब से लोग आपको जज करते हैं, आपकी औकात बता देते हैं आपके चेहरे पर। यह सुनने में जैसा लग रहा है वैसा ही तब लगता है, बहुत बुरा लगता है यार जब कोई हमारे चेहरे पर हमसे ये कह दे कि यार ये तुम्हारे इतने अच्छे नंबर नहीं है। हमें पता है हम कितनी मेहनत करते हैं, अपने अपने लेवल पर हर बंदा मेहनत करता है। कुछ कुछ चीजें छूट जाती हैं, जो छूट जाने के कारण कोई बताने वाला नहीं होता, मन में भी तरह तरह की बातें होती, इसलिए लोग कर नहीं पाते हैं। सो ज्यादा चीजें, मतलब आप लोग समझदार हैं, आई एम श्योर। हमारे आजकल के स्टूडेंट्स बड़े शार्प होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, सो एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दिस। चलिए अब हम लोग क्लास 10th के बारे में बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बस ऐड हुआ है, इस पर बाद हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे। सो यूनिट 1 रियल नंबर्स, रियल नंबर में सिर्फ यूक्लिड डिवीजन लेमा इज डिलीटेड, ये टॉपिक नहीं आ रहा है। ट्राइंगल्स, आगे बढ़ते हैं ज्योमेट्री रियल नंबर्स के बाद। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूनिट 2 अलजेब्रा। Okay, so sorry for the interruption. So Euclid's division lemma isn't coming. Second, we talk about polynomials. Polynomial के बारे में बात करते हैं. So पहला चैप्टर रियल नंबर्स में से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा नहीं आ रहा है। दूसरा चैप्टर जो हम बात कर रहे हैं दैट्स पॉलिनोमियल्स, दैट कम्स अंडर अलजेब्रा। सो पॉलिनोमियल्स में से स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट। सो विद रियल कोएफिशिएंट्स, simple problems on statement is not coming on division algorithm. I'm sorry, on division algorithm पर ये चीज नहीं आ रही है। So ये चीज नहीं आ रही है, विच इज फ्रॉम द चैप्टर्स पॉलिनोमियल्स। लीनियर इक्वेशंस में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इजंट कमिंग, नहीं आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं जो नॉर्मल क्वेश्चन जिनको आप रिड्यूस करके या फैक्टराइज करके या किसी तरीके से आप उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले आते हो, मतलब ये एप्लीकेशन टाइप है, एप्लीकेशन क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, आप पढ़ने वाले हो, तो इसका मतलब होता है 1 2 3 ऐसे करते करते nth टर्म, और इसका सिग्मा n नहीं आ रहा है, मतलब सम ऑफ द n टर्म्स नहीं आ रहा है। So let's talk about coordinate geometry. Coordinate geometry, area of a triangle बस नहीं आ रहा है। In coordinate geometry सिर्फ जो पार्ट नहीं आ रहा है वो है area of a triangle, that is only deleted, बाकी पूरा का पूरा coordinate geometry आ रहा है। Then we have triangles. Triangles में से एक which is, इसको मिटा देते हैं। So triangles में से एक AS है जो थ्योरम है एंगल साइड एंगल, जिसके हिसाब से, जिसके अनुसार आप ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट बनाते हो, वो चीज नहीं आ रही है। देखिए मैं पढ़ के सुना देता हूं। बाय द वे, ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप www.cbseacademic.nic.in पर जाकर के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये पेज भी मैंने वहीं से डाउनलोड किया है। हाँ, मुझे 3-4 दिन लगे हैं इसको बना करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने में, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि जो भी टॉपिक्स हमारे डिलीट हुए हैं उन टॉपिक्स का हमारे क्लास 10th की पढ़ाई पर क्या असर पड़ने वाला है। अगर आज की डेट में अगर आप वो नहीं पढ़ते हो, कल की डेट में कोरोना काल खत्म हो जाता है, सब कुछ बिल्कुल पहले के जैसा हो जाता है, तो ये नहीं पढ़ना आगे की क्लास में कितना असर दे पाएगा। सो अभी तक जो मैंने देखा है ऐसा कुछ है नहीं। अभी अगर आप इन टॉपिक्स को नहीं भी पढ़ते हो
लेकिन क्या है ना कि ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने दिमाग में लगा रखा है आपने कि आगे चलकर आपको कोई कंपटीशन क्रैक करना है, एनडीए, सीडीएस, आईआईटी, जेईई, ये सारी चीजें अगर आप करते हो, सो इन सब चीजों के लिए मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को किए बिना बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। सो आपको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि अभी इसमें से क्वेश्चन बस नहीं पूछे जा रहे हैं, इतने बड़े टॉपिक्स नहीं है कि जिनको लेकर के हाल को मचाया जा सके। सो the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding sides। ये बस दो थ्योरम है जो ट्रायंगल्स में नहीं आ रहे हैं, ये दोनों थ्योरम का नाम लिखा हुआ है, आप बुक में खोज सकते हो, सिर्फ एक चैप्टर के एक एक्सरसाइज के अंदर में आ जाता है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स जहां पर सिमिलर हैं उन दोनों का एरिया का जो रेशियो सिमिलर है टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके साइड्स का यदि आप स्क्वायर निकाल लेते हो तो वो रेशियो बराबर है। एक थ्योरम है, बस ये नहीं आ रहा है। दूसरा, इन अ ट्रायंगल के अंदर में इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, जैसा पाइथागोरस थ्योरम में होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है बस। सो एक दो ट्रायंगल से एक ट्रायंगल का जो वन साइड का जो स्क्वायर है यदि वो दूसरे ट्रायंगल के जो सिमिलर ट्रायंगल है उसके दो साइड के स्क्वायर्स के सम के बराबर है, देन द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज द राइट एंगल। मतलब राइट एंगल को ही, राइट एंगल ट्रायंगल को अलग तरीके से प्रूव करने की कोशिश, ये नहीं आ रहा है। ये मैं बस बता रहा हूं समझाने के लिए कि ये नहीं आ रहा है। सर्कल्स, कोई टॉपिक डिलीट नहीं है, सर्कल्स बिल्कुल वैसे का वैसा है। देन वी टॉक अबाउट कंस्ट्रक्शंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल इज सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, ट्रायंगल के जैसा, यदि आपको कहते हैं कि इस ट्रायंगल के बेसिस पर आप दूसरा ट्रायंगल बनाओ, उसके जैसा कंस्ट्रक्शन करो, तो ये चीज डिलीट कर दी गई है। लेट्स कम टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पहली बार पढ़ेंगे, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है जिसके अंदर में तीन टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहला आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जानने के बाद, तो उसके अंदर में 0 to 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के जो साइन, कॉस, tan और इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो सब नहीं आ रहा है, ये सब डिलीट कर दिया गया है। दूसरी चीज जो नहीं आ रही है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी 90 प्लस थीटा, जहां पे थीटा नेगेटिव होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब मान लीजिए कि एक एंगल x है और एक एंगल y है, इन दोनों का 90 डिग्री मिलकर के बनता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। लेकिन एक और टॉपिक है जो उसका थोड़ा होता सिंपल है, बस दिखता टफ है, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस। इसके अंदर में कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। देन वी कम टू मेंसुरेशन, दैट इज मेजरमेंट ऑफ द एरियाज, मेजरमेंट ऑफ आप 2D फिगर हो या 3D फिगर हो, उसका मेजरमेंट आप करते हो कि उसके अंदर का एरिया कितना है, सरफेस एरिया कितना है, लिटरल कर्व सरफेस एरिया कितना है, वैसे बात बराबर ही है। सो उसके अंदर है प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। 120 डिग्री का जो सेंटर एंगल जहां पर बनता है, वैसे क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ओके, सो कोन इज लाइक दिस, अगर इसको बीच में से काट दीजिए तो ये फ्रस्टम बन जाता है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। यूनिट 6 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। पिछली बार हमने देखा कि अनग्रुप डेटा का जो स्टैटिस्टिक्स में से अनग्रुप डेटा का मीन, मीडियन, मोड नहीं आएगा, सिर्फ टेबल वाले क्वेश्चंस के आएंगे। अब जो है स्टैटिस्टिक्स में स्टेप डेविएशन मेथड, जो हम लोग अज्यूम मीन मेथड से क्वेश्चन बनाते हैं, वो मेथड मीन निकालने के लिए नहीं है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ यानी सीएफ ग्राफ जिसको हम कहते हैं, जो आप मीडियन निकालने के लिए बनाते हो, लेस देन मोर देन कर्व बनाते हैं, वो भी नहीं आ रहा है। प्रोबेबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं है। सो देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी इंटैक्ट है, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने क्लास 9 और क्लास 10 का मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस देखा। क्लास 9 में जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वो क्लास 10 के में कोई अभी इंपैक्ट नहीं डाल रहे हैं, लेकिन फर्दर जब आप फ्यूचर में कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करोगे, तरह तरह की चीजों, तरह तरह की दुनिया देखोगे, घूमोगे, कोई आप नहीं चाहोगे कि किसी भी नहीं पढ़े हुए टॉपिक के कारण कोई आपको टोक दे। आप कहीं पर भी, कॉन्फिडेंस आदमी का बूस्टअप होता है जब उसको सारी चीजें पता रहती हैं। आदमी किसी भी के सामने भी अपने आप को प्रेजेंट अच्छे तरीके से कर पाता है, जो बहुत जरूरी है। यदि आप ऐसा करते हो तो लोग आपसे इंप्रेस होंगे, आपको इंप्रेस होने के बाद प्रमोशन जल्दी मिलेगा, कोई भी आपकी इज्जत बढ़ेगी, रेपुटेशन बढ़ेगी। सो ये सब चीजें तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना यार, ये तो करना ही चाहिए। कोई भी इंसान ये सब करता है तो उसको आगे चल के फ्यूचर में अच्छी मतलब लाइफ उसकी हो जाती है, लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं। सो सिमिलरली मैं बस इतना ही था। सिमिलरली आज हम लोग मैथमेटिक्स के लिए लेकर आए हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर मैं डालूंगा दैट वुड बी ऑन साइंस,
साइंस के बाद फिर सोशल साइंस एंड इंग्लिश, ये 4 टॉपिक्स मैं कवर करता हूं। और ये 4 टॉपिक्स का सिलेबस में क्या इंपैक्ट डाल रहा है हमारे सिलेबस पर। मैथ्स का तो चलो कुछ नहीं है, साइंस का तो बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं उसके अंदर, सोशल साइंस के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। उसको भी मैंने स्टडी किया है, जिसके बाद मैं आप लोगों के सामने उसका भी प्रेजेंटेशन एक मैं दूंगा जरूर। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। जो स्टूडेंट को नहीं पता है, जिन स्टूडेंट्स को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, उनके साथ अभी आइडियाज शेयर करिए, उनको भी बताइए, उनको भी समझाइए। बहुत सारे लोग हमारी तरह लकी नहीं होते जिन्हें पढ़ने लिखने के लिए पूरा मौका मिलता है। कुछ लोग होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं पर वो पढ़ नहीं पाते। यदि ये मेरा लेक्चर ऐसे कुछ लोगों के तक भी अगर पहुंच जाए तो आई वुड फाइंड इट रियली गुड इनिशिएटिव फॉर मी एंड फॉर माय टीम। सो अपनी टीम की तरफ से मैं आप लोगों का धन्यवाद भी करता हूं कि जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं, जो आप लोग शेयर कर रहे हैं, मतलब मुझे एक तरीके से इंकरेज कर रहे हैं कि मैं और ये चीजें करूं। तो इसके लिए आप लोगों को थैंक यू। आई नॉट लेट यू पीपल डाउन। मैं आप लोगों का ये जो सजेशन उसका बहुत सम्मान करता हूं और मैं आगे भी इसी तरीके से डिटेल्ड बाय अनबायस्ड और इसी तरीके के एनालिसिस लेकर आता रहूंगा। सो welcome to my channel. Please subscribe my channel. Please share my channel. Please like my channel and comment in case if you want me to improve on certain things. आप चाहते हैं कि मैं कोई और चीज भी इसके अंदर डालूं, कुछ एक्स्ट्रा विचार अगर आप देना चाहें कि मैं क्या और कर सकता हूं जिससे और ज्यादा से ज्यादा मैं लोगों तक ये बात पहुंचा सकूं, तो प्लीज डू मैसेज मी। मुझे प्लीज आप लोगों के कमेंट्स का और सुझाव का बहुत इंतजार रहेगा। सो तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और जहां रहिए आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।